नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं 29 अगस्त 2025 के लिए और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों 29 अगस्त 2025 के दिन शुक्रवार के दिन देश भर में मौसम कैसा रहेगा इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। मॉनसून सिस्टम जो भारत के ऊपर है इस समय वो मध्य भारत के क्षेत्रों की तरफ से आगे बढ़ रहा है और ये मैं दोपहर के पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वजह से इसका जो इम्पैक्ट है, सिस्टम का इम्पैक्ट या जो क्लाउड अभी आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो ज़्यादातर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी हिस्सों पर हैं और साथ में मध्य भारत के ऊपर हैं और कुछ उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा आसपास के भागों के ऊपर हैं। इन सिस्टमों की स्थिति में बढ़ोतरी होने की संभावना है या इन बादलों की स्थिति में बढ़ोतरी होने की संभावना है क्योंकि सिस्टम लगातार नमी अट्रैक्ट कर रहा है और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों तरफ से जो नमी इस तरह से घूम रही है उसके कारण उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों, साथ ही साथ ये जो राजस्थान और गुजरात के रीजन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर नीचे का रीजन है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है, इन भागों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना बनी हुई है और बरसात हो भी रही है। उत्तर भारत के भागों पर थोड़ी सी बारिश में कमी आई है लेकिन ये कमी बहुत समय तक नहीं रहेगी क्योंकि जब ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है तो भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर भी नमी को बढ़ा रहा है। इसके कारण बारिश की गतिविधियां संभावना है कि बढ़ सकती हैं और कई जगहों पर ये बारिश प्रभावित कर सकती है लोगों को, चाहे वो उत्तर पश्चिम के मैदानी क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर इधर राजस्थान से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के रीजन हो। लेकिन एक बात और है कि ये बारिश लोगों की शिकायतें कई जगहों पर दूर कर सकती है। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी बारिश बढ़ने वाली है। तो दोस्तों उत्तर से ही शुरुआत करते हैं जहां पर फिर से बारिश की जो इंटेंसिटी है, बारिश का जो दायरा है उत्तर भारत के पहाड़ों पर कम हो गया था वो अब इन्हेंस हो रहा है। संभावना यह है कि अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर के जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत ये जो सीमावर्ती ज़िले हैं यहाँ पर भी संभावना बारिश की रहेगी। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी लेकिन हो सकती है हल्की से मध्यम और कई जगहों पर हल्की से मध्यम और एक दो जगहों पर मध्यम से तेज़। और तेज़ बारिश इस समय यहाँ के लिए, चाहे जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, इन भागों में तेज़ बारिश की खबर सुनकर के देश के बाकी हिस्सों के लोग डरने लगते हैं क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के विजुअल्स पहाड़ों के खिसकने के, दरकने के और फ्लैश फ्लड के आए हैं अभी तक के इस साल के मानसून सीजन में हर साल की तरह, वो डरावने हैं, वो लोगों को डराते हैं। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी धाम और आसपास के भागों पर जो गतिविधियां हुई हैं वो डराने वाली हैं। तो इन स्थितियों में परिवर्तन मतलब बारिश होने की संभावना है। थोड़ा सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। जब भी बारिश की गतिविधि बढ़े तो बिल्कुल भी कोई ऐसा जोखिमपूर्ण कदम न उठाएं। नीचे की तरफ पंजाब और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर और हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पेल नहीं होगा लेकिन क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ मौसमी सिस्टम होंगे, बादल होंगे, हवाएं नमी वाली चल रही हैं, सर्कुलेशन आसपास पंजाब के ऊपर है, WD ऊपर की तरफ है, मानसून ट्रफ नीचे से गुजर रही है और बंगाल की खाड़ी की हवा लगातार यहाँ पर पहुँच रही है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल ये प्रभावित होंगे तो दिल्ली पर भी प्रभाव रहेगा। इधर नीचे की तरफ से राजस्थान और मध्य प्रदेश पर प्रभाव दिख रहा है। तो कुछ बारिश हो सकती है, रूल आउट नहीं कर सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि दिन भर बादल छाए रहें और कहीं पर अगर रिमझिम फुहारें पड़े तो पड़े, नहीं तो मौसम शुष्क रहे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR के क्षेत्रों में। हरियाणा में पूर्वी हिस्सों में बारिश होगी और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में चांसेस अभी नहीं है। सिमिलरली गंगानगर और चूरू से लेकर के इधर बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, पाली, नागौर, सिरोही समेत इन पश्चिमी क्षेत्रों पर भी बारिश की उम्मीदें बहुत कम है, जैसे आज नहीं थी। लेकिन कल यहाँ पर बादल बीकानेर और जैसलमेर के कुछ पार्ट्स, जोधपुर के कुछ पार्ट, नागौर और जालौर के कुछ हिस्सों पर, बाड़मेर के कुछ भागों पर पहुंचने शुरू होंगे कुछ बादल। तो थोड़ी बहुत संभावना भी बननी शुरू होगी, हल्की बरसात हो सकती है। और यहाँ पर जयपुर और भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, टोंक और सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू समेत ये जो दक्षिण पूर्वी रीजन है यहाँ पर राजस्थान के कई हिस्सों में मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन की बात करें अगर दोस्तों तो यहाँ पर भी आज मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। काफ़ी जगहों पर धूप रही दिन में और बारिश नहीं हुई, लेकिन कल यहाँ पर परिवर्तन है मौसम में। कल यहाँ पर बादल बढ़ने शुरू होंगे और शुरुआत होगी सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, भदोही से लेकर के प्रयागराज और इधर वाराणसी, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया और कुशीनगर, गोरखपुर, साथ ही साथ जौनपुर और प्रतापगढ़, आजमगढ़ में बारिश की शुरुआत होगी। हो सकता है कि प्रयागराज में भी कुछ बारिश हो, लेकिन प्रयागराज और फतेहपुर, कौशाम्बी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ और अकबरपुर, अम्बेडकर नगर, साथ ही गोंडा, बस्ती, बहराइच, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, इन क्षेत्रों पर अभी फिलहाल ज़्यादा चांसेस नहीं है। झांसी, ललितपुर में भी संभावनाएं कम है, लेकिन
लेकिन 24 घंटों के बाद यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आपको कल रात में यानी 29 अगस्त की रात में यहाँ पर बारिश के कुछ बादल दिखाई पड़े और थोड़ी बहुत बौछार शुरू हो जाए। 30 अगस्त को जरूर बारिश यहाँ पर होगी। बिहार में बारिश बढ़ेगी, भागलपुर में भी हो सकती है, दरभंगा और पटना, सिवान और चंपारण में भी हो सकती है, गया जी, बक्सर, कैमूर में भी चांसेस रहेंगे, लेकिन एंटायर रीजन पर नहीं होगी। हालांकि कई जगहों पर चांसेस बारिश के बनेंगे। इधर गंगेय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में और झारखंड के भागों में तथा उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर पैची रेंस, मतलब इधर हो रही है उधर नहीं हो रही है। पूरे रीजन पर एक साथ घने बादल, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश और तेज बारिश, ऐसी संभावना फिलहाल अभी ना झारखंड में है ना पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में, लेकिन कुछ तटवर्ती हिस्सों पर कोलकाता और अलीपुर तथा आसपास के भागों पर हो सकता है कि बारिश थोड़ा सा इन्हेंस हो। पूर्वोत्तर भारत में तेज बारिश अरुणाचल प्रदेश में होगी और नागालैंड तथा मणिपुर, मिजोरम में, असम और मेघालय में, त्रिपुरा में भी थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना है। सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल में तो बारिश के आसार ही हैं। मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी मानसून की एक्टिविटी में बढ़ोतरी होने की संभावना अगले 24 घंटों में दिखाई दे रही। दोस्तों, अनुमान यह है कि मध्य भारत में मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर बारिश होगी। सिर्फ पन्ना, खजुराहो, टीकमगढ़, सागर, गुना और छतरपुर, मैहर का जो रीजन है यहाँ पर थोड़ा कम उम्मीद है अभी। जैसे उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्रों पर ये 3 दिन के पूर्वानुमान में भी मैंने बताया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रूल आउट करेंगे। यहाँ पर भी बादल पहुँच सकते हैं और देर शाम रात में हो सकता है कि बरसात यहाँ पर भी दिखाई पड़े। बाकी जगहों पर रीवा से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बैतूल, होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और भोपाल, विदिशा, शाजापुर, अशोकनगर, सीहोर, शाजापुर और इधर पश्चिमी क्षेत्रों में उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नीमच, रतलाम, मंदसौर और गुना, ग्वालियर, इन भागों में सभी जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। भले मध्यम से भारी नहीं हो, हल्की से मध्यम हो कई जगहों पर, लेकिन चांसेस बारिश के बढ़ रहे हैं। गुजरात के पूर्वी हिस्सों पर बारिश होगी। सौराष्ट्र में राजकोट तक बारिश वाले बादल पहुंच जाएंगे और हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर तेज बौछारें गिरेंगी। सिमिलरली विदर्भ और कोंकण, गोवा में भी इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ रही है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी, लेकिन यहाँ पर होगी हल्की बारिश। विदर्भ में तेज बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के क्षेत्रों पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ, कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और बहुत भारी यहाँ पर चांसेस नहीं है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर दोनों राज्यों में हो सकती है। गोवा और तटवर्ती कर्नाटक तथा केरल के भागों में और लक्षद्वीप के भागों में कई जगहों पर बारिश के आसार दोस्तों दिखाई पड़ रहे हैं। जबकि अगर आंतरिक हिस्सों की बात करें, चाहे कर्नाटक की बात हो या रायलसीमा या तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र और तमिलनाडु, इन हिस्सों पर अधिकांश जगहों पर बरसात की इंटेंसिटी, अगर बरसात होती भी है तो बहुत मामूली रहेगी। तेलंगाना के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है और इसी तरह से बापतला से लेकर विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम के बीच में बारिश कई जगहों पर तेज हो सकती है। इधर दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर जो पूर्वी हिस्से हैं, पंबन, तंजावुर, कडलूर, चेन्नई, पुदुचेरी, यहाँ पर कुछ बादल बनेंगे बारिश वाले। और थोड़े बहुत बादल दोस्तों यहाँ पर मैसूरू, बेंगलुरु में बनेंगे, कोयम्बटूर और सेलम पर भी बनेंगे, रायचूर, गुलबर्गा, गदग और बेल्लारी में भी बनेंगे, चित्रदुर्गा में भी चांसेस बारिश के रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिए आप मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मौसम का अपडेट किसान साथियों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी बेहद ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो में बताए गए जो पूर्वानुमान की बातें हैं वो आपके काम की हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए और फेसबुक के पेज को फॉलो और लाइक करिए। और अगर आप चाहते हैं कि और भी लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का ये वीडियो पूरा देखने के लिए और कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए दिल से धन्यवाद।